आदाब सत श्री अकाल रेडियो इंडिया KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को महेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में ये खुशखबरी है कि इतने दिनों से अप्रैल में हम ठंड और बारिश की मौसम फेस कर रहे हैं, लेकिन अब इस हफ्ते से गौरव जी गर्मी का मौसम वापस ब्रिटिश कोलंबिया में आ जाएगा। स्प्रिंग समा की तरह हम महसूस करने लगेंगे इस वेदर को गौरव। और खबरों में बताया जाता है कि महाराज किंग चार्ल्स की कोरोनेशन होने जा रही है, यानी उनकी गद्दी पे बैठने की ऑफिशियल सेरेमनी होने जा रही है। और इस दौरान जो रॉयल फैमिली है वो कोहिनूर जो डायमंड है उसकी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं। बेनिबी में एक एक्सीडेंट में गौरव बताया जाता है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बारे में हम डिटेल में आपको खबर बताएंगे। और जब हम बेनिबी की बात कर रहे हैं तो बेनिबी के पुलिस ने RCMP ने एक व्यक्ति की फोटो वीडियो को रिलीज किया है जिसने शायद 3 लोगों के ऊपर मेट्रो टाउन में अचानक ही हमला कर दिया। ये स्ट्रेंजर अटैक्स थे गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। यूनाइटेड किंगडम का कहना है कि उन्होंने अपने जो इमरजेंसी सिस्टम है, अलर्ट सिस्टम है, उस बारे में उन्होंने टेस्ट किया है। कई मिलियन फोन्स पे ये टेस्ट किया है। और गौरव जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान इंडिया और चाइना के बीच बातचीत हो रही है। उनकी जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच 18वें राउंड ऑफ टॉक्स हुई है गौरव जी, लेकिन इसमें कुछ समझौता आया नहीं है। अभी भी बातचीत चल रही है। फ्रांस, जापान और इंडिया ने एक साथ मिलकर गौरव श्रीलंका को चाइना के डेट ट्रैप से, यानी कि कर्जे वाले उनके ट्रैप है, उनसे बचा लिया। आपको मालूम रहे 1 साल से भी ऊपर से श्रीलंका बैंकक्रप्ट है क्योंकि उन्होंने चाइना से कर्जा लिया था। और रिचमंड के एक भूतपूर्व बिजनेस ओनर जिसके खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने 2 महिलाओं के साथ एक समय में ही शादी कर लिया, जो गैर कानूनी है। यहाँ पर गौरव जी RCMP का कहना है उनके खिलाफ बिगमी का चार्ज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन के फ्रॉड की चार्ज की इंक्वायरी अभी भी चल रही है। 2 इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स और कई नेवल शिप्स गौरव जी अभी तैयार है कि वे जाकर सूडान से वहां पर जो हिंदुस्तान के नागरिक है उनको रेस्क्यू करके उनको बचा कर लाए। और भी देश यही कोशिश कर रहे हैं गौरव जी। इस दौरान ऐसा भी बताया जाता है कि एक अमेरिकन की मौत हो गई है सूडान में, और कई और 400 और लोग जो अमेरिकन सिटीजन्स नहीं है उनकी भी मौत हुई है, जो वहां पर सिविल वॉर चल रहा है उस दौरान। कनाडा ने कुछ दिनों के लिए गौरव जी अपने जो एम्बेसी है सूडान में उसको बंद कर दिया है, और वहां के जितने भी ऑपरेशन है बंद कर दिया। और जो कैनेडियन सूडान में फंसे पड़े हैं उनसे ये मांग की जा रही कि वह शेल्टर करे जहां पर वे हैं, यानी कि जहां पर वे अभी हैं वहीं पर बच के रहें। अभी किसी को बचाया नहीं जा सकता है, कुछ समय लगेगा उनको बचाने में जब युद्ध थोड़ा सा कम हो जाएगा। और क्यूबेक के एक सबसे जो नोटोरियस क्रिमिनल है गौरव जी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मर्डर और किडनैपिंग के एक चार्ज में। और फेडरल सरकार की जो कर्मचारी है उनकी हड़ताल चल रही है अभी तक। और अगर आपको पासपोर्ट की जरूरत है तो अभी मत अप्लाई कीजिए गौरव जी, शायद आपको पासपोर्ट मिलेगा नहीं। और जो पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि उनकी जो हड़ताल है उनकी पिकेट है गौरव जी, और भी इलाकों में वे जाकर अब ये पिकेट्स को लगाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक। और पंजाब में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है गौरव। 1 महीने से भी ऊपर के बाद पुलिस ने फाइनली अमृतपाल सिंह को रोडे से गिरफ्तार किया है। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है
कि मेट्रो वैंकूवर के वेदर, जैसे कि मैंने पहले कहा है, अब सुधर जाएगा और भी अच्छा वेदर आएगा, गर्मी का और सनी वेदर आने वाला है इस हफ्ता, गौरव जी। और जैसे कि पिछले हफ्ते शायद हमने बातचीत की थी, गौरव जी, कि टोरंटो एयरपोर्ट से एक कंटेनर चोरी किया गया, जिसमें और सामानों के साथ-साथ $20 मिलियन की गोल्ड थी। और पुलिस का कहना है, ऐसा लगता है कि कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि अंदर में जो कोई काम कर रहा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम है, उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दिया है। फिर से तब ही गौरव जी ये चोरी हुई है। और लोगों को ये बतलाया जा रहा है कि अगर आप एयर कनाडा पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप बच के रहिए, क्योंकि एयर कनाडा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाई फीस चार्ज कर रहा है, बैगेज फीस चार्ज कर रहा है। और गौरव जी, एक अजीब-सी स्टोरी आ रही है, इराक से, इसमें ये बतलाया गया है कि सद्दाम हुसैन हमेशा ये कह रहे थे कि उनकी जो ट्राइब है, जहाँ से वे आए हुए, जहाँ पे उनकी उनकी परिवारजनों की पैदाइश हुई, वो उनकी ओरिजिन इंडिया से है, यानी हिंदुस्तान से है। और अब वहाँ के एक पॉलिटिशियन है, गौरव जी, उन्होंने ये कहा है कि डीएनए टेस्ट ये प्रूव किया कि सद्दाम हुसैन की जो शुरुआत, परिवार की जो शुरुआत है, असलियत है, वो हिंदुस्तानी है, यानी कि उनके डीएनए ये दिखाती है कि वे थे, इंडियन ओरिजिन के थे, गौरव जी। और खबरों में, गौरव जी, यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि वे जो चाइनीज पुलिस स्टेशन है, उनके ऊपर और ज्यादा स्ट्रांगली एक्शन ले रहे हैं, जिससे कि वे जितने भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन, सर्विस स्टेशन चाइनीज है, सभी को बंद करेंगे, गौरव जी। लेकिन कनाडा भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। कनाडा के पास ताकत ही नहीं है, कानून ही नहीं है कि ऐसा कुछ करे। अल्बर्टा के सरकार ने ये रिकमेंडेशन दी है, गौरव जी, कि कनाडा के जो इक्वलाइजेशन फॉर्मूला है, उसको बदल दिया जाए, क्योंकि इस फॉर्मूला से केवल क्यूबेक को फायदा होता है, किसी और को नहीं फायदा होता है। और लोग शिकायत कर रहे हैं, एक्सपर्ट शिकायत कर रहे हैं कि कनाडा एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है उन सामानों के लिए, जिससे जिसे चाइना में उइगर जो फोर्स्ड लेबर है, उनको वे उनसे जबरदस्ती जो गुड्स या सामान बनाए जाते हैं, वो चाइना में लाकर सस्ते में बेचे जाते हैं। इससे कई लोग बहुत ही अपसेट है, गौरव जी। और पिया पोलावरिया जो ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर से ये मांग की है कि वे सरकार के इस प्रस्ताव को इन्वेस्टिगेट करे कि सरकार जो वॉक्सवैगन की कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी प्लांट है, उसको $13 बिलियन, यानी कि $13 बिलियन ग्रांट देने जा रहा है, गौरव जी, सब्सिडी देने जा रहा है। मेरा भी इस बारे में एक सवाल है, गौरव जी, वो ये है कि हमेशा ये जो कांच की प्लांट है, जिसे फेडरल सरकार पैसे देती है, ये जो फैक्ट्रीज है, ये हमेशा ओंटारियो में और क्यूबेक में क्यों लगाए जाते हैं, और प्रोविंसेस जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और मैनिटोबा में इस तरह के कार प्लांट्स, फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाए जाते? जी, सुमित्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका और चाइना के डेट ट्रैप की। आप बोल रहे थे कि फ्रांस, जापान और भारत मिलकर इसको ठीक करना चाहते हैं। तो ठीक कर दिए हैं, गौरव जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि लोग और देश के जो लीडर्स हैं, उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि इस तरह के डेट ट्रैप में जब आप फंस जाते हैं चाइना के साथ, चाइना आपके जो डेट है, कर्जा है, कभी किसी को कभी माफ नहीं करता, गौरव जी, कभी नहीं माफ करता। और लोग फिर भी, जैसे पाकिस्तान है, कभी भी इस बारे में वो समझ ही नहीं रहे हैं, और चाइना से ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, ये सोच के कि चाइना उनको मदद करेगा, उनका असलियत दोस्त है। लेकिन चाइना के लिए पैसे के सिवाय और कोई दोस्त नहीं है, गौरव जी। ये इंडिया से आप पूछो, इंडिया को ये अच्छी तरह से मालूम है। पहले इंडिया की पॉलिसी ये होया करती थी, नेहरू के दिनों में, जब वो नेहरू प्रधानमंत्री थे, कि हिंदी चीनी भाई भाई, और अमेरिकन रूसी दुश्मन है हमारे, गोरे दुश्मन है हमारे। लेकिन गौरव जी, असलियत क्या है आखिर में? इंडिया चीनी भाई भाई होकर बाद में चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला करके इंडिया के जो टेरिटरीज है, उनको चुराने की कोशिश की। और इसी तरह अब वे और दूसरे रास्ते से एक और प्लेन बनाकर जो छोटे छोटे देश है, जैसे कि श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, साउथ पैसिफिक और अफ्रीका में कई देश है, उनको कर्जा दे रहे हैं,
कि भाई ये कर्जा ले लो हमसे कि यार बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, बड़ा हाईवे बनाना है, बड़ा डैम बनाना, बड़ा फैक्ट्रीज बनाना, बना लो हम आपको लोन दे रहे हैं। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आ रही कि ये पैसे वापस भरने और हाई इंटरेस्ट रेट पे भरने हैं। और ये जो लोन मिल रहा है गौरव जी, जब चाइना आपको लोन दे रहा है $20 मिलियन के लिए, और ये $20 मिलियन में आप जो ये मान लो डैम बनाने जा रहे हैं, तो ये डैम के जितने भी मटेरियल है वो चाइना से आपको खरीदना पड़ेगा। जितने भी इंजीनियर्स है वो चाइना से आएंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी चाइना से आएंगे गौरव जी, काम करने वाले भी चाइना से आएंगे। तो ये सब जब आते हैं तो ये पैसा सब वापस आप कर्जा पे लेते हो, वापस चाइना चले जाती है, और फिर इसके ऊपर आपको चाइना को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसके ऊपर ये कर्जा को आपको भरना पड़ता है। और इसीलिए गौरव जी शायद 14 महीने हुए, श्रीलंका बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। कोई श्रीलंका को कोई कर्जा नहीं दे रहा था, कोई सामान नहीं आ रहा था, लोग वहां भूखे मर रहे थे गौरव जी। और अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उन्हें मदद नहीं कर रहा था गौरव जी। लेकिन अब इंडिया के कोशिश से इंडिया, फ्रांस और जापान मिलके श्रीलंका को मदद कर रहे हैं, जिससे कि श्रीलंका को इस ट्रैप से, डेट ट्रैप से हटाया जाए। ये जो रेस्क्यू स्कीम है गौरव जी, ये पिछले हफ्ते लॉन्च की गई, और इसमें फ्रांस ने उन लोगों को वादा किया है कि जिन लोगों के पैसे श्रीलंका बाकी, उनसे वो ये कहते हैं कि हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं श्रीलंका के कर्जा को, हम उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको इस तरह से हम मदद करेंगे जिससे कि वे अपने जो सप्लाईज है वो वापस, जिसमें फ्यूल, फूड और मेडिसिन है गौरव जी, वो वापस इंपोर्ट कर सके। अभी वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई श्रीलंका को कर्जा नहीं दे रहा। ये द क्रेडिटा कमिटी गौरव जी इज ओपन टू अदर क्रेडिटर्स हु आर इनवाइटेड टू जॉइन इन, यानी कि इंडिया, जापान और फ्रांस ने एक क्रेडिटा कमिटी, यानी कि कर्ज देने वाले, कर्जदार वालों की एक कमिटी उन्होंने स्थापित की है श्रीलंका को मदद करने के लिए। और उन्होंने ये भी मांग की है, ये इनविटेशन दिया है कि और भी लोग जिनके कर्जा श्रीलंका बाकी, इस ग्रुप में आकर शामिल हो सकते हैं। इन एनी केस वी विल मेंटेन कोऑर्डिनेशन विद देम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी हैव कंपेरेबल ट्रीटमेंट। उनका कहना है कि अगर हम आपके साथ, अगर आप हमारे कमेटी में आके शामिल भी नहीं होते, फिर भी हम आपको इन्फॉर्म करे रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम कर रहे हैं। ये गौरव जी एमेनुअल मॉलिन जो डायरेक्टर जनरल है फ्रांस ट्रेजरी के, उन्होंने कहा। उनका कहना है जो क्रेडिटर्स है उनको अपने मोमेंटम रखनी चाहिए, रिस्ट्रक्चर में श्रीलंका को मदद करनी चाहिए, जिससे कि श्रीलंका अपने आप को संभाल सके और आगे चलकर गौरव जी उनकी जितनी भी कर्जा है उसको वापस पे कर सके। पिछले महीने गौरव जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2.6 बिलियन यूरोस की प्रोग्राम की अनाउंस की है श्रीलंका को मदद करने के लिए, जिससे कि श्रीलंका अपना जो वर्स्ट क्राइसिस है गौरव जी पिछले 70 साल में, उसको संभाल सके। ये गौरव जी इनकी जो क्रेडिटर्स है उनके दरवाजे पे आकर खटखटा रहे हैं, कहते कि हमारे पैसे वापस करो। We believe that such a collaboration is important to ensure transparency and equality in treatment of all creditors in the debt restructuring discussion, गौरव जी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा। तो इस तरह से गौरव जी ये जो कर्जा भरने का प्लान बनाया गया, शायद इससे श्रीलंका को मदद करे। ये 3 नेशन का जो कमेटी है गौरव जी अब श्रीलंका से तथा जो उनके कर्जदार है उनसे नेगोशिएट करने की शुरू कर दी हैं गौरव जी। और श्रीलंका के सरकार का पूरा विश्वास है कि मई तक, अगले महीने तक कोई कर्जा गौरव जी कोई डील साइन कर लिया जाएगा। श्रीलंका गौरव जी $6.4 बिलियन बाकी है क्रेडिटर्स को। इनमें गौरव जी के जो चाइना है उनकी सबसे ज्यादा कर्जा जो है वो श्रीलंका, माफ करना, चाइना को वे बाकी है। और श्रीलंका के जितना भी फॉरेन डेट है उसमें 10% चाइना का कर्जा है गौरव जी। और साथ साथ में ये 6.4 बिलियन यूरोस के अलावा चाइना 1.8 बिलियन, लगभग 2 बिलियन यूरोस 22 नेशन के जो पेरिस क्लब है उसको बाकी है, तथा 1 बिलियन यूरोस जो गौरव जी इंडिया को बाकी है। तो ये देखो, इंडिया के लिए इंडिया को 1 बिलियन यूरोस बाकी है, फ्रांस को 1.8 बिलियन बाकी है। ये दो मिलाकर 2.8 बिलियन हो गए, तथा साथ में 6.4 बिलियन और देशों को बाकी। तो ये सब मिला लो 10 बिलियन यूरोस तक हो गया गौरव जी। और उनको ये 10.9 बिलियन यूरोस का जो डेट है
यूरो बॉन्ड्स में उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा प्राइवेट क्रेडिटर से, तथा साथ में 1.8 बिलियन यूरोस की जो आधा कमर्शियल लोन्स है उसको भी नेगोशिएट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और उधर जापान के फाइनेंस मिनिस्टर गौरव जी चिंची सुजुकी ने कहा है कि इंडिया और फ्रांस के साथ में मिलके श्रीलंका को मदद करना चाहते हैं। उनके जो डेट है, कर्जा है, उसको वे गौरव जी उसको वे renegotiate, restructure करना चाहते हैं। China has clearly stated that it will extend the maturity of Sri Lanka's debt due in 2022 and 2023। गौरव जी, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि इस साल जो डेट पिछले साल और इस साल जो डेट श्रीलंका को चाइना को भरना था उसको वो एक्सटेंड करें, कुछ और सालों तक बढ़ा रहे हैं। तो गौरव जी शायद इससे श्रीलंका बच जाए और इस जो डेट ट्रैप है चाइना के उसमें से निकल कर बाहर आ जाए। लेकिन अभी बांग्लादेश बाकी है, नेपाल और साथ साथ में पाकिस्तान भी इसी तरह के ट्रैप में, जाल में, जो जिसको कर्जा के जाल हम कह सकते हैं एक तरह से, उसके गौरव जी फंसे पड़े हैं। कैसे वे निकलेंगे ये देखना है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के पहले भारत और चाइना के 18th कॉर्प्स कमांडर्स की टॉक्स हो रही हैं, तो किस विषय पर वो बातचीत करेंगे? गौरव जी ये 18वां राउंड ऑफ टॉक्स है। कोप कमांडर्स है, जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स है गौरव जी, वे बातचीत कर रहे हैं इस बारे में कि किस तरह से जो चाइना और इंडिया के बीच उनकी बॉर्डर, ज्यादातर ईस्टर्न लद्दाख में गौरव जी, जो उनकी बॉर्डर पर जो तनाव है उसको कैसे कम किया जा सके और डिसएंगेजमेंट यानी कि वहां से दूर हटे। लेकिन इस बातचीत में कुछ बहुत हुई नहीं गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि दो इलाकों के बाद में वहां पर डिस्प्यूट है ईस्ट लद्दाख में। एक है उद्यमचौक और दूसरा है डेप्संग प्लेन्स के बारे में गौरव जी, वहां पर उनसे अग्रीमेंट नहीं हो पाई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे एससीओ कहा जाता है गौरव जी, वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, मीटिंग है, जैसे कि ग्रुप ऑफ 7 है, उसी तरह का एशियन देशों की ये मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है गौरव जी। तो उनकी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोनों चाइना है और इंडिया भी है, साथ साथ में रशिया भी है तथा और भी एशियन देश है गौरव जी, उनकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही है इन गौरव जी इंडिया में। और इंडिया और चाइना अप्रैल 23 में ये मीटिंग होगी। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है इसी हफ्ते ये मीटिंग होने जा रही है और इस दौरान अप्रैल 23 को जो कोप्स कमांडर्स है इंडिया के और चाइना के, उनके बीच एक मीटिंग होगी मोल्डो में। मोल्डो जो जगह है गौरव जी वो चाइना इलाके में है, ईस्टर्न लद्दाख में। और यहाँ पर उनके बीच मीटिंग चलते रहेगी कि किस तरह से उनके बीच जो तनाव मई 2020 से है उसको कम किया जा सके। कुछ सूत्रों का कहना है गौरव जी, जो बातचीत है वो अप्रैल 23 के मॉर्निंग को शुरू हुई है, शुरू होगी मोल्डो में गौरव जी, एंड चलते रहेगी उन समय तक जब तक कि उनके बीच कुछ गौरव जी समझौता ना हो जाए। जो सबसे बड़ी बात है, उन जो सबसे बड़ी इशू है गौरव जी उनके सामने, वो ये है कि दमचौक इलाका और दपसंग प्लेन्स इलाके में किस तरह से गौरव जी उनकी जो डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हट जाए चाइनीज और पीछे हट जाए इंडियन ट्रूप्स। 50,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स जो है गौरव जी, सैनिक है और कई हैवी इक्विपमेंट है यहाँ पर इन दोनों इलाकों में, दोनों बॉर्डर्स के दोनों साइड खड़े हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से किस तरह से ये जो टेंशन है उसको कम किया जाए। एक इशू यहाँ पर बहुत बड़ी है गौरव जी, वो ये है कि यहाँ पर इस इलाके में चाइना हेवी मैसिव कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का, हैबिटेट का, यानी कि शहर गांव बना रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ट्रूप्स के लिए, जिससे कि यहाँ पे वे और सैनिक ला सके। इससे गौरव जी तनाव और बढ़ गया है। जी, उमेंद्रा जी, सूडान के हालात काफी खराब है। इसी बीच भारत ने अपने 2 आईएएफ एयरक्राफ्ट वहां पर स्टैंड बाय पर रख दिए हैं भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए। हाँ जी, सभी देश यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी समय जो है बहुत बुरा समय है। वहाँ पर निकाला नहीं जा सकता, किसी को प्लेन लैंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है गौरव जी,
जो मिलिट्री फोर्सेस है, सरकार की मिलिट्री फोर्सेस है और कुछ रेबल्स के बीच पिछले शनिवार से वहाँ युद्ध चल रही है गौरव जी, शुक्रवार से। और अब वहाँ से किसी को निकाला नहीं जा सकता। तो इंडिया का कहना है कि उन्होंने 2 अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट उनको उन्होंने जद्दा जो सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से वहाँ पे रखा हुआ है और साथ-साथ में एक नेवल शिप भी वहाँ पे रखा हुआ है, जिससे कि वे जैसे हो सके जल्दी से जल्दी जाके अपने जो सिटीजन्स हैं वहाँ से उनको वे हटा सके। हाँ जी, ये सऊदी अरेबिया के जहाँ पर है वो वहाँ पर 2 इंडिया के 2 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और एक जो शिप है वो शिप तो सूडान के पास ही है, सूडान के कोस्ट से बाहर पे वहाँ पे पेट्रोल कर रही है और इंतज़ार कर रही है कब मौका मिले कि वो अंदर जाकर हिंदुस्तानियों को और तथा शायद और देशों के जो लोग हैं उनसे वहाँ बाहर ला सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट में कहा आज सुबह गौरव जी। उनका कहना है कि इंडिया का ये पास एक कॉन्टिजेंसी प्लान है जिससे कि वे अपने लोगों को वहाँ से निकाल सके। As part of our preparations and in order to move swiftly, the government of India is pursuing multiple operations to Indian Air Force C-130 J aircraft are currently on standby in Jeddah in Saudi Arabia and इंडियन नेवी शिप है गौरव जी सुमेधा वो पोर्ट सुडान के बाहर ही गौरव जी पार्क्ड है वहां पे रुकी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है और उसमें इस मीटिंग में सूडान के बारे में बातचीत भी हुई है गौरव जी और ये विश्वास किया जाता है कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों को वहां से निकाले लेकिन गौरव जी यही प्रॉब्लम सभी के सामने है अमेरिका के सामने भी यही है ऐसा बताया जाता है गौरव की अमेरिका के एक नागरिक वहां पर मारा गया उसकी मौत हो गई 400 और लोगों की मौत हो गई है गौरव जी जो शायद सूडान है सूडान के ही लोग रहने वाले हैं और अमेरिका भी ये कोशिश कर रही है कि अपने जो लोग हैं उनको वहां से निकाला जाए लेकिन गौरव जी अभी तक उन्होंने भी ऐसा नहीं कर पाया है उनके भी जो एयरक्राफ्ट है मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तैनात है वहां पे जाने के लिए गौरव जी साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि अमेरिकन ने भी ये मांग की अपने सैनिकों से अपने लोगों से जो वहां पे रह रहे हैं कि वे वहां पर यानी कि वहां पर रुके रहे जहां पर वे है किसी घर में है किसी होटल में वहीं पर रहो वहां से निकलो मत वहां से बाहर मत जाओ एम्बेसी आने की कोशिश मत करो क्योंकि एम्बेसी भी बंद है और रास्ते में बंदूक चल रही है गौरव जी शायद किसी को गोली लग जाए कोई घायल हो जाए इसी तरह कनाडा के सरकार का भी ये कहना है कि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक ऑपरेशन जो सूडान में है उसको रोक दिया है कुछ दिनों के लिए टेम्पररी सस्पेंड कर दिया इसलिए क्योंकि जो टेंशन है और वायलेंस है वहां पर बढ़ रही है गौरव जी उन मिलिट्री के बीच में और वे लोग जो रेबल्स हैं उनके बीच में द सिचुएशन इन सूडान हैज रैपिडली got worse making it impossible to safeguard the safety and security of our staff in Khartoum गौरव जी ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि खार्टूम जो सूडान का कैपिटल है वहाँ पर जो उनकी एम्बेसी है उसे वहाँ पे जो स्टाफ है उनको प्रोटेक्ट करना नामुमकिन हो गया मुश्किल हो गया इसीलिए उन्होंने एम्बेसी को बंद कर दिया कैनेडियन एम्बेसी जो खार्टूम में है गौरव जी जो अप्रैल 17 तारीख से फिजिकली बंद है लेकिन अंदर टेक्निकली खुला हुआ था लोग काम कर रहे थे अब पूरी तरह से उन्हें बंद कर दिया गया और एक बार फिर से एम्बेसी खुलेगी जब वहां पर सेफ्टी आ जाएगी यानी कि स्टाफ के लिए डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए सेफ्टी होगा गौरव जी इन द मीन टाइम जो कैनेडियन डिप्लोमेट है वे अपने घर से या सेफ लोकेशन से काम कर रहे हैं या देश से बाहर से काम कर रहे हैं वहां पे नहीं है तो इसका मतलब यही है कि देश में अब वहां पर सूडान में कैनेडियंस नहीं है क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में फॉरेन पॉलिसी कनाडा के स्टेटमेंट में ये लिखा गया है Canadians temporarily suspends operations in Sudan. Canadians are now working from outside the country. और साथ साथ में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे गौरव जी मेलानी जोली उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल्स हैं कैनेडियन डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स वो रेगुलर कांटेक्ट में हैं उन कैनेडियंस के साथ जो
अफेक्टेड है इस क्राइसिस से, उन्होंने बताया नहीं कि किस तरह से वो कनेक्टेड टेलीफोन से है, कैसे उनसे बातचीत करें। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक जो एवेक्यूएशन एफर्ट्स है कैनेडियंस के लिए सूडान में, उस बारे में कुछ नहीं बतलाया गया। ऐसा बतलाया जाता है कि कोई 1596 कैनेडियंस अभी है जो सूडान में रह रहे हैं, जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन और कई होंगे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है। और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की स्टैंडिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट टीम जो है, इसे एसआरडीटी कहा जाता है, वो जो पास के एक और देश है वहाँ पर दिजोबी, वहाँ पे भेजा गया पिछले हफ्ते से, जिससे कि वे मदद कर सके कि कैनेडियंस को वहाँ से निकाले। जैसे कि इंडिया की सरकार, अमेरिका की सरकार तथा और भी सरकार जो है इस दुनिया में, वो कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को वहाँ से निकालने के। तो उसी तरह गौरव जी कनाडा भी कोशिश कर रहा है कि अपने जो स्टाफ है वहाँ पर और साथ साथ में जो कैनेडियन नागरिक हैं वहाँ पर, उनको वहाँ से निकाल के वापस कनाडा, अमेरिका लाया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने ये कॉन्फर्म किया है कि उन्होंने कुछ लोगों को और अपने एम्बेसी स्टाफ को सूडान से कल निकाला है, गौरव जी, एयरलिफ्ट करके। और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को, डिप्लोमेट्स को, और वे लोग जो सूडान में फंसे पड़े हैं उनको वहां से वे निकालें। जी, उमेंद्रा जी, आप बात कर रहे थे अपने ब्रीफ्स में अमेरिका में जो चाइनीज पुलिस स्टेशंस हैं उनके बारे में, तो कनाडा में इसके बारे में सख्ती करने के लिए कौन-कौन से प्रोविजंस हैं? नहीं है गौरव जी, कनाडा एक मजाक बन गया है दुनिया के सामने कि कोई भी देश चाहे, जैसे चाइना, आकर यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन खोल ले, मिलिट्री स्टेशन खोल ले, या फॉरेन अफेयर्स मिलिट्री मिलिट्री खोल ले, ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री यहाँ पे खोल ले, कोई परवाह नहीं, कैनेडियन सरकार कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी लगता है कि जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, सरी में भी जो है लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी कैनेडियंस को वेलकम करें। ना तो वे चाहते हैं कि जो चाइना के खिलाफ ये आरोप है कि वे कनाडा के इलेक्शन में दखल अंदाजी दे रहे, उस बारे में चाहे के लिबरल्स कोई इंक्वायरी नहीं चाहते। ना तो वो जो चाइनीज पुलिस स्टेशन यहाँ पे खुली, उसको भी वे रोकना नहीं चाहते, गौरव जी। तो अब ऐसा बतलाया जाता है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो चाइनीज पुलिस स्टेशन है, या सिविल स्टेशन जिसे वो कहते हैं, उनको वे रोक दे, गौरव जी, बंद कर दे, और वे लोग जो चला रहे हैं उनको गिरफ्तार करें। गौरव जी, पिछले शुक्रवार को हमने बातचीत की थी कि न्यूयॉर्क एफबीआई ने न्यूयॉर्क में 2 चाइनीज अमेरिकन्स को गिरफ्तार किया है, उनको चार्ज किया है, और एक वहाँ पे पुलिस स्टेशन को उन्होंने बंद किया, जिसे सर्विस स्टेशन कहा जाता है, और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के नेबरहुड में ये था। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे वहाँ से चाइनीज लोगों को लाया जाता था, उन्हें सताया जाता था, उनको धमकी दी जाती थी, उनसे ये कहा जाता था कि आप यहाँ पर रह के अमेरिकन सरकार के खिलाफ काम करो, और नहीं तो आपके परिवारजन जो चाइना में, उनको सताया जाएगा। और कई लोगों से ये भी कहा जाता था कि आप वापस लौट के चाइना जाओ, जिससे कि वहां पे चाइनीज पुलिस आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सके, गौरव। लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वहां पर फॉरेन रजिस्ट्री, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्री है। यानी कि अगर आप किसी फॉरेन सरकार के लिए अगर आप काम कर रहे हो वहां पर, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ता है। अगर आप लॉबी करना चाहते हो किसी की सरकार के बिहाफ पे, तो आपको रजिस्टर होना पड़ता है एज अ लॉबिस्ट वहां पर। कनाडा में ऐसा कोई कानून नहीं, गौरव जी, और कई लोगों ने मांग भी की है, लेकिन कनाडा के जो लिबरल सरकार है, लिबरल पार्टी, ऐसा करने से इनकार कर दी है, गौरव जी। अगर यहाँ पर फॉरेन लॉबिस्ट या फॉरेन एजेंट्स की रजिस्ट्री हो, तो अगर आप फॉरेन सरकार के लिए काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो फिर और काम करते हो, तो फॉरेन सरकार के लिए तो आपको चार्ज कर किया जाएगा। लेकिन कनाडा में ऐसा है ही नहीं, गौरव जी। कोई जो भी कुछ करना चाहे किसी सरकार के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए गौरव जी, लिबरल सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा कि यहाँ पर फॉरेन एजेंट्स और फॉरेन लॉबिस्ट की एक रजिस्ट्री स्थापित की जाए। लेकिन कई लिबरल्स एमपीज का कहना, नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, ऐसा करोगे तो ये रेसिस्ट होगा, ये होगा, वो होगा। इसीलिए ऐसा नहीं किया गया है यहाँ पर, गौरव जी। और इसीलिए अमेरिका में चार्ज किया जा सकता है उन लोगों को जिन लोगों ने वहां पे चाइनीज पुलिस स्टेशन स्थापित किए। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं हो सकता, अभी तक चार्ज तो किया नहीं है। आरसीएमपी कई महीनों से कह रही है
हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी को ना तो उन्होंने गिरफ्तार किया, ना तो किसी को चार्ज किया, ना तो आरसीएमपी, ना तो लिबरल सरकार ने किसी पुलिस स्टेशन, चाइनीज पुलिस स्टेशन को यहाँ पर बंद किया। और गौरव जी, अगर हो सके तो अगर आगे चलकर शायद इंडियन सरकार भी यहाँ पर इंडियन पुलिस स्टेशन खोलना चाहे तो खोल सकेगी, और इंडिया से जो लोग यहाँ पर है उनको गिरफ्तार करके वापस इंडिया भेजना चाहे तो कर सकेगी। इसमें हमारे जो लिबरल सरकार कुछ। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा का इक्वलाइजेशन फार्मूला क्या है और अल्बर्टा ने इसके बारे में क्या-क्या सिफारिशें की हैं? सौरभ जी, जो इक्वलाइजेशन फॉर्मूला है उसके नीचे जो पैसे मिलते हैं फेडरल सरकार को, फेडरल सरकार उन लोगों को मदद, उन देशों का, माफ करना, उन प्रोविंसेस को मदद करता है जिन प्रोविंसेस के पास पैसे कम है। तो ऐसा कहा जाता है कि उन प्रोविंसेस को मदद की जाए जिनके पास पैसे कम है, और उन प्रोविंसेस से पैसे ली जाए जिनके पास उनके ख्याल में पैसे ज्यादा है। और इस फॉर्मूला से सबसे ज्यादा फायदा जो होता है गौरव जी, वो क्यूबेक को होता है। अगर आप देखो इसमें गौरव जी, तो क्यूबेक के सबसे ज्यादा फायदा होता है। वैसे तो क्यूबेक कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा मदद इससे क्यूबेक को मिलता है। और सबसे कम मदद शायद गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा को मिलता है। और अब आजकल सस्केचुअन को भी और मैनिटोबा को भी कम मदद मिलता है, लेकिन ईस्टर्न अटलांटिक प्रोविंसेस जो है उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल रहा है। तथा साथ साथ में जो क्यूबेक है, क्यूबेक को सबसे ज्यादा इससे फायदा होता है गौरव जी। तो अल्बर्टा की सरकार का ये कहना है कि 5 साल के जो ये, हर 5 साल के जो इक्वलाइजेशन फंड है, उसको जो प्रोसेस है उसको रिव्यू की जा रही है। और उनका अल्बर्टा का कहना है कुछ प्रस्ताव को उन्हें समझना चाहिए, उन्हें चेंज करना चाहिए। उनका कहना है कि जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव है गौरव जी अल्बर्टा का, वो ये है कि उन लोगों को, अब जो प्रोविंसेस है उनको इस बारे में पैसा नहीं मिलना चाहिए जीडीपी के ऊपर, क्या उनकी इकोनॉमी स्लो है या नहीं। इस रकम से उनको पैसे देने चाहिए कि उनके पास कितना पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन है उतना ज्यादा पैसा उन्हें मिलना चाहिए। तो इस रकम से गौरव जी ओंटारियो को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ब्रिटिश कोलंबिया और सस्केचुअन को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा ऊपर जा रही। और क्यूबेक की और अटलांटिक प्रोविंसेस की उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन छोटे हो रही है। तो ये सुझाव गौरव जी अल्बर्टा ने रखा। क्या लिबरल सरकार ये मानेगी या नहीं, ये देखना है गौरव जी। लेकिन अभी तो ऑपोजिशन पार्टीज की कंट्रोल है पार्लियामेंट में। अगर ऑपोजिशन पार्टीज चाहे, जिसमें एनडीपी भी है, जिसमें कंजर्वेटिव्स भी है, वो इस जो ये सिस्टम है इसको बदल सकते हैं गौरव जी। लेकिन गौरव जी ये याद रहे कि इससे जो क्यूबेक है वो शायद खुश नहीं होगा। और कनाडा में, हाँ, क्यूबेक की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, लेकिन क्यूबेक की जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो ओंटारियो के बाद दूसरा सबसे ज्यादा एमपीज जो है वो क्यूबेक से है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्यूबेक को अपसेट नहीं करना चाहते, क्यूबेक से पंगा नहीं लेना चाहते। इसीलिए वो कोई ऐसा रूल्स नहीं लाना चाहते हैं जिसमें जिससे कि क्यूबेक के लोग अपसेट हो जाएं और अगले इलेक्शन में उनके पार्टी को वोट नहीं देगा गुरु जी, चाहे वो पार्टी एनडीपी हो, ब्लॉक क्यूबेकवा हो, लिबरल हो या कंजर्वेटिव्स हो गुरु जी। तो इसीलिए अब ये लिबरल, माफ करना, अल्बर्टा सरकार की ये प्रस्ताव है। देखो ये प्रस्ताव को माना जाता है या नहीं। मेरे ख्याल में इस प्रस्ताव को ना तो लिबरल्स मानेगी, ना तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी मानेगी। इसलिए नहीं कि ये अच्छा प्रस्ताव नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव, लेकिन इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्यूबेक को अपसेट नहीं करना चाहता। जी, उमेंद्रा जी, फेडरल सरकार, लिबरल सरकार पर लगातार हमले जारी हैं, तो इसी बीच अपोजिशन लीडर पोलियाव कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाने की बात हो रही थी, उसकी सब्सिडी के बारे में भी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, पिया पुलविया ने जो हमारे पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, उन्होंने उनसे ये मांग की है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है इनकी, कि ये इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे कि जो $13 बिलियन सब्सिडी वॉक्स वैगन कंपनी को दी गई है, देने का वादा किया है लिबरल सरकार ने, जिससे कि वॉक्स वैगन कंपनी अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरी प्लांट है, बैटरी बनाने वाले जो फैक्ट्री है, वो वे ओंटारियो में लगाए।
सिवाय अमेरिका के सरकार ने भी $13 बिलियन देने का वादा किया था, लेकिन कनाडा ने भी ये मैच किया है। और अब ये वॉक्सवैगन कंपनी जो है, ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट या फैक्ट्री जो है वो ओंटारियो में लगाएगी। गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस फैक्ट्री में 3000 लोग काम करेंगे। तो अब पिया पोलोविया ने ये पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर से ये मांग की है कि वे फेडरल सरकार के इस कमिटमेंट को देखें और इस बारे में वो एक रिपोर्ट, गौरव जी, ये रिपोर्ट वो पार्लियामेंट को दे। ये फैक्ट्री जो है गौरव जी, वॉक्सवैगन द्वारा सेंट थॉमस ओंटारियो में बनाया जाएगा, अगर ये जो सरकार की $13 बिलियन की सब्सिडी की वादा है उसको मान गया। पिया पोलोविया का कहना है कि वो इस बारे में बहुत ही चिंतित है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर या जीरोस के पास कि साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में जो ये स्थापित किया जाएगा, इसकी डिटेल्स गौरव जी बहुत कुछ दी नहीं गई है। और ऐसा बतलाया जाता है 3000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, $30,000 जो इनडायरेक्ट, माफ करना, 30,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ लोग इस बात से खुश नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है, कितना ज्यादा पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे, कि ये $13 बिलियन होगा, $7 बिलियन होगा, या इससे और ज्यादा होगा। कई लोगों का कहना है कि और भी ज्यादा ये पैसे होंगे। असलियत क्या है ये जानने के लिए पिया पोलोविया ने ये मांग की है। गौरव जी, मेरा भी एक सवाल है, ये कई और फैक्ट्रीज और कंपनियों, बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फेडरल सरकार ने सब्सिडी दी है कि अपने फैक्ट्री आप ओंटारियो में ही रखो, यहाँ क्यूबेक में ही रखो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जो वॉक्सवैगन की जैसे $13 बिलियन की सब्सिडी फेडरल सरकार ने दी है, वो फैक्ट्री सरी में क्यों नहीं लगाई जा सकती है? वो यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में क्यों नहीं लगाई जा सकती है? ये हमें सवाल करना चाहिए सुख धालीवाल से, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लिबरल पार्टी के यहाँ पर, और भी जो लिबरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे ये सवाल करना चाहिए कि हमेशा इतने भारी टैक्स पेयर्स के ये जो $13 बिलियन दिए जा रहे हैं वॉक्सवैगन के, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया के भी टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, अल्बर्टा के भी टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। क्यों ही हमेशा ये बड़े-बड़े फैक्ट्रीज ओंटारियो और क्यूबेक में लगते हैं? क्यों नहीं ये बड़े-बड़े फैक्ट्रीज जिसमें टैक्स पेयर्स के पैसे लगते हैं, लिबरल सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे देते हैं, जस्टिन ट्रूडो और सुख धालीवाल लिबरल टैक्स पेयर्स के पैसे इतने बड़े कंपनी उसको देते हैं, उनकी फैक्ट्रीज ब्रिटिश कोलंबिया में क्यों नहीं लगती? यहाँ के लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? जी, उमिद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि एक साबका रिचमंड बिजनेस ओनर है, उन पर आरसीएमपी अभी बाईजामी के चार्जेस नहीं लगाने जा रही है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की थी। ताइवान की एक महिला का कहना है कि उन्होंने रिचमंड के एक बिजनेसमैन से कुछ रिश्ता बनाया, ऑनलाइन शादी भी की यहाँ पर, और फिर वो वापस ताइवान चले गए, और ये आदमी ने उनको स्पॉन्सर करने की कोशिश की गौरव जी। लेकिन उन्होंने गलती कर दी है इस आदमी ने। ऐसे कहते हैं कि जो लोग कुछ खराब करते हैं, फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं, वो हमेशा कोई गलती करते हैं। इस आदमी ने क्या गलती किया कि इन्होंने अपने पत्नी जो ताइवान में थी उसके पास एक अपना मैरिज सर्टिफिकेट मेल में कर दिया, भेज दिया। लेकिन जब वो उसकी होने वाली बीवी ने ये मैरिज सर्टिफिकेट खोला, एनवलप खोला, तो उसमें किसी और महिला का नाम था। तो ऐसा लगता है गौरव जी, इस आदमी ने पहले अपने पत्नी से शादी की जो ताइवान में थी, और फिर 3 हफ्ते बाद किसी और महिला से शादी की। लेकिन गलती से वो जो दूसरी शादी थी उसकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है उन्होंने अपने पहली वाइफ के पास भेज दिया। वो बहुत ही नाराज़ हुई। यहाँ पर वापस आई, अपने पति से कहा कि ये क्या किया आपने? किससे और शादी कर ली? मुझसे शादी करने के 3 हफ्ते बाद किससे आपने यहाँ पर वैंकूवर में लीगल मैरिज की? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, नहीं, मैं प्यार तो आपसे ही करता हूँ, लेकिन मैं किसी और से उसको इमिग्रेशन में मदद करने के लिए उससे मैंने शादी कर ली, ब्याह कर ली। तो इस महिला ने ये सवाल किया कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उनको कैसे नहीं मालूम कि इस आदमी ने पहले शादी की, 3 हफ्ते पहले शादी की, और उसको दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट देकर रजिस्टर कर दिया। साथ-साथ में उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की। ये कहा कि इस आदमी के ऊपर मैंने कितने पैसे खर्च किए, इसने मेरे कितने पैसे लिए, और मुझसे शादी भी किया और गलती से किया। फिर ये शादी भी किया, मैंने गलती से किया।
और इसको चार्ज करना चाहिए। वो आदमी जो था गौरव जी, रिचमंड के रहने वाला आदमी, वो देश छोड़कर, कनाडा छोड़ के चाइना भाग गया। चाइना का परमानेंट रेजिडेंट था वो चाइना भाग गया। और आरसीएमपी ने इंक्वायरी शुरू की। अब आरसीएमपी का कहना है कि शायद इस आदमी के खिलाफ एक से ज्यादा बिहा करने की, जिसके बिगमी कहते हैं, बाइगमी कहते हैं, वो चार्ज नहीं लगाया जाएगा। उनका पुलिस का कहना है, आरसीएमपी का कहना है कि उनके पास शायद उतना एविडेंस नहीं है। और मेरे ख्याल में समझ में नहीं आता, जब इसने शादी रजिस्टर की तो एविडेंस कैसे नहीं? दोनों सर्टिफिकेट्स रखो, वो खुद ही एविडेंस है गौरव जी। लेकिन आरसीएमपी का कहना है कि इमिग्रेशन फ्रॉड की चार्ज शायद इस आदमी के खिलाफ लगाया जाए। और ये आदमी जो था वो एक छोटा सा कैफे चला रहा था रिचमंड में। अभी भी वो गौरव जी, अभी भी वो शायद चाइना में है। अभी लौट कर हुए आए नहीं है गौरव जी। और आरसीएमपी की इंक्वायरी अभी भी चल रही है। जी उमेंद्रा जी, पीएसएसी की स्ट्राइक चल रही है। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि पासपोर्ट बनवाने मत जाइए। पहले तो हमारे प्रॉब्लम ये था कि पेंडेमिक खत्म हुई और बहुत ही ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में लोग जाकर अपने पासपोर्ट बनाने लगे। लाइन वही लंबे लंबे लाइन थे। और अब जो फेडरल पब्लिक सर्वेंट से वो हड़ताल कर दिए हैं गौरव जी, उनकी हड़ताल पिछले हफ्ते से शुरू हुई, थर्सडे से, अभी भी जारी है। कोई समझौता नहीं हुई है। और ये अब जो फेडरल सरकार है वो ये कह रही है गौरव जी कि आप पासपोर्ट बनाने मत जाइए, और क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं कर रहा, शायद लोग हड़ताल कर रहे हैं। और साथ साथ में गौरव जी, अगर आप सीआरई की जो डेडलाइन है वो आने वाली है शायद नेक्स्ट वीक गौरव जी। मई 1 तारीख की डेडलाइन है कि आप अपने टैक्सेस फाइल कर दे। कई लोग फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हड़ताल चल रही है। और कई सरकार से ये मांग की जा रही है कि आप एक्सटेंड कर दो डेडलाइन, लेकिन सरकार ने अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गौरव जी। और इसी बीच कि सबसे बड़ी फेडरल पब्लिक सरकार है, उनका कहना है, माफ करना, जो सबसे बड़ी फेडरल पब्लिक यूनियन है, उनका कहना है, पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा, उनका कहना है कि उनके जो मेंबर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, वो अब अपने हड़ताल को और एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे और जगह पर ले जाएंगे। यूनियन के जो प्रेसिडेंट है पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के, नेशनल प्रेसिडेंट क्रिस एलवर्ट का कहना है कि सिविल सर्वेंट्स अब गौरव जी कैनेडियंस का जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन वे मजबूरन हड़ताल करना पड़ा। और अब उन्हें और कई ऑफिसर्स पे वे पिकेट करेंगे, यानी कि वहाँ बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करते रहेंगे गौरव जी। और लगता नहीं है कि ये हड़ताल अभी हाल में ही आने वाले दिनों में खत्म होगा, क्योंकि दोनों फेडरल सरकार और यूनियन के बीच जो बातचीत चल रही है वो शायद टूट गई है। और ऐसा विश्वास किया जाता है 100,000 यूनियन मेंबर्स जो हैं, उन्होंने पिछले बुधवार से हुए, पिछले वीक वेंसडे से हुए हड़ताल पे हैं गौरव जी। सभी ये फेडरल सरकार के जो सभी कर्मचारी हुए हड़ताल पे नहीं है गौरव जी। सभी जो स्टाफ है वो इस यूनियन के मेंबर नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो लोग पासपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं, जो जो लोग रेवेन्यू कनाडा में काम करते हैं गौरव जी, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस अलायंस यूनियन के मेंबर्स हैं और वे हड़ताल पे हैं। तो आप किसी फेडरल सरकार, फेडरल ऑफिस पे मत जाइए, क्योंकि वहां पे हड़ताल चल रही है, ऑफिस बंद है। जी उमेंद्रा जी, मेट्रो टाउन मॉल में जो रैंडम असॉल्ट हुआ था उसके बारे में कुछ और इमेजेस पुलिस ने जारी की हैं। हाँ जी, पुलिस का कहना है कि वे इस आदमी को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने 3 लोगों के ऊपर स्ट्रेंजर अटैक किया, यानी कि वो अजनबी थे, उनको जानता भी नहीं था ये आदमी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके ऊपर हमला की। गौरव जी, जो जो सबसे वर्स्ट हमला थी, वो ये थी कि एक 89 ईयर ओल्ड महिला को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पुश किया गौरव जी, जिससे कि वो महिला फ्लो पर गिर गई। मेट्रो टाउन की मॉल पे उसकी चोट आई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। पुलिस ने गौरव जी आ, इमेजेस, फोटोज इस आदमी के रिलीज किए हैं, वीडियो रिलीज किए हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन इस आदमी के वीडियोस। और अगर आप इसको पहचानते हैं तो जरूर पुलिस को कॉल करके बतलाइए। वी डोंट वांट दिस सस्पेक्ट टू हार्म एनीवन एल्स, so please have a look at these photos। गौरव जी, कॉर्पोरल मार्क खलन जो है बेनेबी आरसीएमपी के, उन्होंने कहा if you recognize this man we'd like
you to contact our investigators. गौरव जी, ऐसा बताया जाता है पिछले थर्सडे को बेनबी के आरसीएमपी को बुलाया गया मेट्रो टाउन पर कोई 9:30 बजे सुबह, जब ऐसा बताया गया कि किसी ने एक बूढ़ी महिला के ऊपर हमला किया है। ये महिला 89 ईयर्स की थी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन अभी उन्हें छोड़ दिया गया। उसी दिन गौरव जी, यानी कि पिछले थर्सडे को पुलिस को ये पता चला कि ये जो सस्पेक्ट था जिसने इस महिला के ऊपर हमला किया था, उन्हें पुश करके ढकेल दिया था नीचे फ्लोर पर, जिससे चोट आई थी गौरव जी। ये सस्पेक्ट ने 2 और इसी तरह के हमला और 2 लोगों के ऊपर किया था। गौरव, ये जो आदमी है, ये सस्पेक्ट है, इसका कद बताया जाता है 5 फीट 7 इंचेस का है, मीडियम बिल्ड है। वो उस समय एक काला-सा जैकेट पहने हुए था, व्हाइट स्ट्राइप्स था इस जैकेट पर तथा एक तरह सा ग्रीन बेसबॉल कैप भी ये पहने हुए था। जो इमेजेस है गौरव जी, इसमें ये दिखाया जाता है कि इस आदमी के दाढ़ी भी है, बड़े-बड़े, लंबे-लंबे दाढ़ी भी है इनकी, और किसी के पास अगर इस आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तो आप बेनबी आरसीएमपी को कॉल कर सकते हैं 604 646 9999 पर। जी। उमेंद्रा जी, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, आखिर में इस खबर के बारे में ब्रीफ में बताएं। वेरी ब्रीफली गौरव जी, पुलिस का कहना है, पंजाब पुलिस का कहना है कि आखिर में उन्होंने इस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बैसाखी के कुछ दिनों के बाद इसे कल गौरव जी मोगा के रोडे विलेज में गिरफ्तार किया गया है, जहां पर वे कई दिन से वे थे, ऐसे विश्वास किया जाता है गौरव जी। और इसको इंडिया के जो मीडिया, इंडिया के पुलिस प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट कह रहे हैं, और ये मार्च 18 तारीख से गौरव जी मार्च 18 तारीख से ये फरार थे, जब ये पुलिस की क्रैकडाउन से भाग गए थे। और वो इस समय गौरव जी इसलिए भागे थे, उसके पीछे पुलिस इसलिए पड़ी थी क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसके कुछ सपोर्टर्स जो थे, साथी जो थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया था, पुलिस ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश की थी, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया था और कुछ भी ऐसे किए थे, और खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट करने की कोशिश की थी। तो अब इन्हें गिरफ्तार करके गौरव जी असम के डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया है, जहां पर इनके 9 और साथी वहां पर है। कुछ उनके सपोर्टर्स जो है गौरव जी, उनका ये कहना है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिए। लेकिन पुलिस के जो डीआईजी है, उनका कहना है कि उन्होंने गांव को घेर लिया था और उस घर को घेर लिया था रोडे गांव में, जहां पर अमृत सिंह पाल अंदर थे, और वहां से वो बाहर निकल कर जा ही नहीं सकते थे। उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तो इतने दिनों के बाद गौरव जी, पुलिस ने आखिर में इसको यानी कि प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट जिसको कहते हैं अमृतपाल सिंह, उसको गिरफ्तार किया है। और डीआईजी ऑफ पुलिस, माफ करना, आईजी ऑफ पुलिस सुखचैन सिंह गिल का कहना है कि वे और पुलिस इस बात से बहुत ही खुश हैं कि इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया, इनके खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।